नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। संभल का मुद्दा नवंबर 2024 से ही सियासत के केंद्र बिंदु में बना हुआ है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सियासत हो या फिर देश की सियासत हो। और अब जब होली का मौका है तो होली के मौके पर इसी संभल से शुरू हुआ एक बयान का सिलसिला लगातार चलता जा रहा है। और सिर्फ संभल ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से होली को लेकर तमाम बयानबाजियां हो रही हैं और उत्तर प्रदेश से निकली बयानों की ये हवा बिहार तक पहुंची। बिहार के अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तमाम जगहों पर पहुंचती गई है। लेकिन जिस मूल जगह से इस पूरे घटनाक्रम का सिलसिला शुरू हुआ वो जगह है संभल। और उसी संभल की सबसे खास जगह है, विवादित ढांचा है, वो है शाही जामा मस्जिद। और इसी शाही जामा मस्जिद से शुरू हुआ था सारा का सारा विवाद। और उस विवाद का पूरा जो मामला है वो इस समय कोर्ट में विचाराधीन है और सुप्रीम कोर्ट में भी इसका मामला चल रहा है। और चंदौसी कोर्ट में इस विवादित ढांचे से जुड़ा हुआ एक लिफाफा है जिसमें यहां पर जो सर्वे किया गया था 19 नवंबर 2024 को और 24 नवंबर 2024 को भी जो सर्वे किया गया था उसकी रिपोर्ट कोर्ट कमिश्नर ने बंद लिफाफे में कोर्ट में सबमिट कर दी है। अब जब वो लिफाफा खुलेगा तो उसमें क्या खुलासे होंगे ये समय बताएगा। लेकिन जिस शाही जामा मस्जिद को लेकर पूरा विवाद उठा उसी शाही जामा मस्जिद का दोबारा से पुताई रंगाई करने के लिए शाही जामा मस्जिद की कमेटी पूरी तरीके से परेशान है। और उसने इस पूरे मामले को लेकर पहले तो संभल पुलिस के पास एक निवेदन करने के लिए लेटर सौंपा जिसमें एएसआई के जरिए मांग की गई कि यहां पर रंगाई पुताई करने की अनुमति दे दी जाए। लेकिन यह अनुमति जब एएसआई ने नहीं दी तो उसके बाद जो मस्जिद कमेटी है वो पहुंच गई हाई कोर्ट। और आज हाई कोर्ट में इस मामले की पुनः सुनवाई हुई है, जबकि 28 फरवरी को हाई कोर्ट के सामने जब एएसआई ने उसी के आदेश पर रिपोर्ट पेश की थी तो उस दौरान हाई कोर्ट ने यहां रंगाई पुताई करने की इजाजत से इनकार कर दिया था, सिर्फ साफ सफाई करने की बात कही थी। लेकिन आज जब इस मामले पर चौथी बार सुनवाई हुई है तो हाई कोर्ट ने रंगाई पुताई करने की अनुमति दे दी है। जी हां, इसी खबर को लेकर आज तक ने अपने वेबसाइट पर प्रकाशित किया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दी संभल की जामा मस्जिद में रंगाई पुताई की इजाजत, लेकिन ढांचे को ना नुकसान पहुंचे। यानी किसी भी कीमत पर ढांचे को अगर नुकसान पहुंचता है तो उसकी जिम्मेदारी मस्जिद कमेटी की दी गई है। और इस मामले को लेकर इस खबर में आगे लिखा जाता है कि संभल की शाही जामा मस्जिद में रंगाई पुताई की याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया है। हाई कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को जामा मस्जिद में रंगाई पुताई कराने की इजाजत दे दी है। हालांकि कोर्ट ने कमेटी को मस्जिद में केवल बाहरी दीवारों पर रंगाई पुताई की अनुमति दी है, अंदर नहीं, क्योंकि अंदर यही मस्जिद कमेटी रंगाई पुताई के नाम पर तमाम तरीके के बदलाव कर चुकी है, कहीं पत्थरों को लेकर तो कहीं दीवारों को लेकर, कहीं मंदिर की वहां पर घंटियों की वो जो सीकड़ें होती हैं वो भी लटकी हुई हैं, जिसका लिफाफे में जो बंद लिफाफा कोर्ट कमिश्नर ने पेश किया है उस लिफाफे में मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कई खुलासे किए गए हैं कि यहां पर जो ये विवादित ढांचा है शाही जामा मस्जिद का, वहां पर वास्तव में श्री हरिहर मंदिर हो सकता है। इसके अलावा इसी खबर को यहां दो पुनः प्रकाशित किया गया है दैनिक जागरण की ओर से। उन्होंने भी आज की खबर को लिखा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी संभल की जामा मस्जिद में रंगाई पुताई की मंजूरी। एएसआई और सरकार से कई सवाल भी पूछे थे इस दौरान। और इस खबर को उन्होंने आगे लिखते हुए पूछा कि बताया कि कैसे कोर्ट ने क्या सवाल पूछा है। इसमें लिखा गया है कि आज कोर्ट ने कहा कि मस्जिद कमेटी ने यदि 1927 के करार का उल्लंघन किया तो एएसआई या सरकार ने करार निरस्त करने का नोटिस क्यों नहीं दिया। करार के तहत जब एएसआई को राष्ट्रीय धरोहर के संरक्षण का अधिकार है तो अधिकारियों ने अपनी ड्यूटी पूरी क्यों नहीं की। कमेटी कैसे सफेदी कराती रही। मामले में अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी। यानी जो मामला यहां पर आज सुनवाई के लिए चौथी बार सुनवाई हुई है यानी 12 तारीख को, उसके बाद पुनः इस मामले की सुनवाई अब अगली तारीख दी गई है 8 अप्रैल की। और 8 अप्रैल की सुनवाई होगी, उससे पहले रामनवमी का त्योहार है, रामनवमी के बाद ही यह सुनवाई होनी है। लेकिन जहां एक तरफ मस्जिद कमेटी रंगाई पुताई की मांग कर रही है शाही जामा मस्जिद को लेकर और होली पर जो विवादों की झड़ी लगी हुई है बयानों को लेकर, उसी विवाद में एक और नया कदम प्रशासन की ओर से उठा लिया गया है संभल में। संभल में सभी मस्जिदों को ढकने का आदेश दिया गया है क्योंकि होली के त्योहार के मद्देनजर संभल में सभी मस्जिदों को ढका जाएगा। तकरीबन जो रास्ते में पड़ेंगे यानी जो जुलूस निकाला जाएगा होली की यात्रा को लेकर, उस जुलूस के दौरान जो जो मस्जिदें रास्ते में पड़ेंगी उन सभी मस्जिदों को ढका जाएगा तिरपाल से। अभी 2 दिन पहले
यहां यूपी में एक मंत्री हैं और रघुराज सिंह, उनका एक बयान आया था। उस बयान को लेकर काफी बवाल मचा था, जिसके बाद समाजवादी पार्टी की ओर से अमीक जामेई, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक बयान दिया था कि रघुराज सिंह का बयान यूपी में दंगा करा सकता है। और अलीगढ़ में खास करके उन्होंने कहा था कि अलीगढ़ में होली के दिन लड़कियां छेड़ी जाएंगी, महिलाओं से छेड़छाड़ होगी। और पूरे दृढ़ता के साथ उन्होंने ये बात कही और उसके बाद घुमाते हुए कहा कि इसकी जिम्मेदारी होगी रघुराज सिंह की। यानी अलीगढ़ में एक बड़ी साजिश हो सकती है, ऐसा अंदेशा उनके इस बयान से लगाया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा जब हम संभल में होली पर तिरपाल से ढकी जाने की मस्जिदों की बात करें तो शाही जामा मस्जिद के अलावा यहां कौन कौन सी मस्जिदें हैं उसका भी हम जिक्र कर लेते हैं। इंडिया टीवी ने इस खबर को प्रकाशित करते हुए लिखा है कि उत्तर प्रदेश के संभल में होली के मौके पर 10 मस्जिदों को तिरपाल से ढका जाएगा। दरअसल होली के जुलूस मार्ग में पड़ने वाली सभी मस्जिदों को तिरपाल से ढका जाएगा। इन मस्जिदों में शाही जामा मस्जिद भी शामिल है। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई को संभल स्थित जामा मस्जिद की पुताई का काम 1 सप्ताह में पूरा करने का निर्देश भी दिया है। यानी ये जो रंगाई पुताई का काम बाहरी दीवारों का करना है शाही जामा मस्जिद का, उसे 1 हफ्ते के भीतर कंप्लीट कर लेना है। इसके अतिरिक्त जिन मस्जिदों को ढकने की बात कही जा रही है, वहां आपको बता दें कि संभल ही नहीं बल्कि इसके अलावा शाहजहांपुर में भी मस्जिदों को ढका जा रहा है। और ऐसा पहली बार नहीं है कि मस्जिदों को सिर्फ इसी बार ढका जा रहा है, इससे पूर्व में भी मस्जिदों को ढका जाता रहा है। क्योंकि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं अक्सर उनका मानना होता है कि हमें रंग खेलने से परहेज है, जबकि इन्हीं रंगों को लेकर अक्सर झगड़ा होता रहता है। और जब केसरिया रंग कहीं दिख जाता है तो हो हल्ला होने लगता है और उसी रंग को लेकर फिर से विवाद होता है। और जब हरा रंग दिखता है तो कोई विवाद नहीं होता है। लेकिन जब होली का त्योहार, जो रंगों का त्योहार है, उसको लेकर पूरी तरीके से बवाल मचा हुआ है और उसी त्योहार को लेकर जो रंग की बात कही जा रही है, उसी रंग से बचाव करने के लिए तमाम मस्जिदों को तिरपालों से ढका जाता है ताकि होली खेलने के दौरान किसी भी परिस्थिति में रंगों की बौछार उन मस्जिदों तक ना पहुंचे, ताकि उन मस्जिदों पर जो पेंट लगा हुआ है या जो सफेदी लगी हुई है वो किसी भी तरीके से खराब ना हो, ताकि माहौल ना बिगड़े। लेकिन इसी बीच एक और मामला सामने आया था, वो है मुजफ्फरनगर का। मुजफ्फरनगर का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो युवक कहता नजर आ रहा था कि कुछ ही दिनों में बकरीद का त्योहार भी आने वाला है, तो उन लोगों को यह हिदायत दे दीजिएगा, ये कह दीजिएगा कि वो अपने घरों में रहें जिन्हें गोश्त और खून देखने से उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। और उसके बाद मुजफ्फरनगर पुलिस ने कार्रवाई की और उसके बाद इस युवक को जब हिरासत में डाल दिया तो ये गिड़गिड़ाकर माफी मांगता नजर आया। आप खुद देखिए कि कैसे उसने हाथ जोड़कर पुलिस के सामने माफी मांगी और पुलिस की तारीफ भी की है और यह भी कहा है कि पुलिस के ऊपर कोई भी अगर भविष्य में टिप्पणी करेगा तो मैं उसे समझाऊंगा कि आगे कभी आप इस तरीके की टिप्पणी न करें। मेरा नाम आबाज है, मैं गांव कमालपुर का रहने वाला हूं। मेरा कस्बा शाहपुर है, जिला मुजफ्फरनगर। मैंने जो सीओ साहब पर टिप्पणी किया उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। यह गलती मुझसे दोबारा ना होगी। मैं पुलिस महकमे का सम्मान करता हूं, कृपया मुझे माफ कर दे। दोबारा ये टिप्पणी कभी नहीं होगी और आगे से मैं सबको समझाऊंगा कभी ऐसी टिप्पणी ना करें। वहीं जिस तरीके से ये युवक साफ तौर पर ये कहता नजर आ रहा है कि अब मैं ये टिप्पणियां कभी नहीं करूंगा और इस तरीके की बयानबाजी नहीं करूंगा, ये साफ दर्शाता है कि संभल के साथ साथ यूपी भर के जिलों की पुलिस किस तरीके से एक्टिव मोड में है। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी खास तौर पर कहा है कि जो सोशल मीडिया के जरिए अगर कभी भी किसी भी प्रकार की होली के मौके पर हिंसात्मक घटना को कारित करने के लिए किसी प्रकार का भड़काऊ पोस्ट करता है, भाषण देता है या किसी भी प्रकार की वीडियो या फोटो शेयर करता है जिसकी वजह से हिंसक घटना होने की संभावना होती है, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ, ऐसे यूजर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और कानूनी रूप से उसे सजा दी जाएगी। वहीं संभल की शाही जामा मस्जिद जिस तरीके से इस समय पूरी तरीके से घिरी हुई है विवादों में, उसी संभल मस्जिद को लेकर एबीपी न्यूज ने भी तिरपाल से ढके जाने की बात कही है और होली से पहले एसएसपी ने इस मामले में जानकारी दी। एबीपी न्यूज ने इस मामले में न्यूज लिखते हुए लिखा है कि संभल एसएसपी श्रीश चंद्र ने बताया कि संभल में होली के मार्ग में मस्जिदों को ढका जाएगा। आपसी बातचीत से हर साल की तरह इस साल भी होली का पर्व मनाया जाएगा। किसी भी तरीके से विवाद से बचने के लिए शासन ने यह निर्णय लिया है, यानी प्रशासनिक स्तर पर भी यह कार्रवाई की जा रही है कि हर हाल में यहां पर संभल में कोई विवाद न हो। अब जिस तरीके से
संभल मुद्दे को लेकर बार बार खींचा जा रहा है और इस पर हो हल्ला किया जा रहा है और विवादित बयान दिए जा रहे हैं, उन सभी बयानों और साथ ही संभल पुलिस, संभल डीएम और संभल के अनुज चौधरी के बयानों को लेकर होने वाली सियासत और अब मस्जिदों को ढके जाने के फैसले पर आप सभी का क्या विचार है। और इसके साथ ही साथ जो हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी को बाहरी दीवारों पर विवादित ढांचे की रंगाई पुताई करने की अनुमति दे दी है, उस फैसले पर भी आपका क्या कुछ कहना है, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए, फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।